एमसीक्यू का 5th पार्ट देखते हैं। कोई गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट है 1500 रुपीज एंड उस पर रेट ऑफ जीएसटी है 8%। तो इन गुड्स को सेल करते वक्त जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू होगी बिल में वही अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट इन गुड्स को परचेज करने के लिए। एंड टोटल अमाउंट कस्टमर कितना पे करेगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस टैक्स। यहाँ पे टैक्स कौन सा है, जीएसटी, तो टैक्स के प्लेस पे हम जीएसटी लिखेंगे। अब क्योंकि टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इस टोटल कॉस्ट ऑफ बिल के इक्वल है तो इसके प्लेस पे हम टोटल कॉस्ट ऑफ बिल लिख सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल किसके इक्वल निकल के आया, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सो इस इक्वेशन में अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड जीएसटी अमाउंट की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए पहले सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फाइंड आउट करें। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन है 1500 रुपीज, तो दैट मीन्स शॉपकीपर इस 1500 रुपीज में प्रोडक्ट को सेल करेगा तो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 1500 रुपीज ही होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स हमें पता चल गया 1500 रुपीज। हमें क्वेश्चन में जीएसटी रेट गिवन है 8%, तो हम जीएसटी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, जीएसटी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इनटू टैक्स जीएसटी रेट ऑन इट। जीएसटी इज नथिंग बट द टैक्स and GST rate is nothing but the tax rate. तो using this formula we can find out GST amount. तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें पता है 1500 रुपीज, तो यहाँ 1500 लिखेंगे। जीएसटी रेट की वैल्यू गिवन है 8%, यहाँ 8% लिखेंगे। 8% को 8/100 लिख सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 15 8 120 रुपीज। तो जीएसटी का अमाउंट निकल के आया 120 रुपीज। अब हमें इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है 1500 रुपीज, जीएसटी का अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया 120 रुपीज। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1620 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1620 रुपीज। दैट मीन्स इतना अमाउंट 1620 रुपीज का टोटल अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा गुड्स परचेज करने के लिए। ऑप्शन सी में 1620 गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर।